Hello everyone, this is Saif here and welcome back you all to this learning platform and my YouTube channel which is The Next Step Education. So guys डायरेक्टली बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक है हमारा आज का फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। कहने का मतलब बहुत सारे फ्रैक्शन दिए होते हैं, बहुत सारी भिन्न दी हुई होती हैं और हमें फाइंड करना होता है सबसे छोटा फ्रैक्शन मतलब सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ा फ्रैक्शन मतलब सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 1 मेरे सामने क्या होगी, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, आपको कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। 7/8, 4/5, 3/4 एंड 11/12, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है मेरे सामने और मुझे फाइंड करना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को देखूंगा और देखते ही टिक कर दूंगा। मुझे फाइंड करना अगर है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन तो सीधा सीधा 3/4 को मैं मान लूंगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और अगर मुझे फाइंड करना है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन तो सीधा सीधा मैं जाऊंगा और 11/12 को मैं मान लूंगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अब सर देखते ही किस तरह से हो जाता है, ये बात करते हैं। देखते ही हम टिक किस तरह से करेंगे, यहां पर 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, मतलब नीचे का जो पार्ट है ना वो ऊपर के पार्ट से बड़ा होना चाहिए सारे के सारे फ्रैक्शन में। अगर इस तरह की कंडीशन है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा मेरा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट का डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम का मतलब सेम, कोई भी नंबर नहीं कि डिफरेंस 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा, सेम होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ सेम होना चाहिए। मतलब यहां पे अगर डिफरेंस 1 है तो यहां पर भी 1 होगा, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। अगर दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो सीधा सीधा सबसे छोटा जो न्यूमरेटर होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा और सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो यहां पर सबसे छोटा जो न्यूमरेटर है वो 3 है, इसलिए 3/4 सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया मेरा। और यहां पर जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वो है 11, तो 11/12 मेरा सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया, मतलब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, अब ले लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन, जैसे 107/111। ठीक है, 11/15। ठीक है, देख लीजिए 3 डिजिट 2 डिजिट बहुत ही अलग अलग लूंगा मैं। ठीक है, 57/61 और एक ले लेता हूं मैं 1008/1012। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं वही 2 पॉइंट। अगर मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मुझे कुछ नहीं करना, देखते ही टिक कर देना है। चेक करते हैं पहले, डिनोमिनेटर बड़े हैं न्यूमरेटर से या नहीं, बड़े हैं, डिनोमिनेटर बड़े हैं, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन, यहां पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है, मतलब इसका और इसके बीच का जो डिफरेंस है वही सेम डिफरेंस यहां सब जगह है या नहीं है। अब यहां पर 107/111 मतलब 4 का डिफरेंस है, तो यहां पर भी 4 होना चाहिए, जी है, यहां पर भी 4 होना चाहिए, यहां पर भी 4 होना चाहिए। दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई। अब सीधा सीधा मुझे क्या करना है, अगर मुझसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन तो मैं स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर पे जाऊंगा। स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर मेरा ये हो गया, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भी मेरा यही हो गया। ठीक है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन सबसे बड़े न्यूमरेटर पे जाऊंगा मैं, सबसे बड़ा न्यूमरेटर में मेरा ये हो गया, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन भी मेरा यही हो गया। ठीक है, कैलकुलेटर से चेक जरूर कर लेना, सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर ये बात तो हमें पता थी पहले ही। नहीं गाइस, पता नहीं थी। अब बात करूंगा मैं आपको पता क्या था। देखिए क्वेश्चन लिखूंगा मैं कुछ इस तरह से, ये क्वेश्चन होगा मेरा, ये क्वेश्चन होगा मेरा, और
कुछ इस तरह का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। बात कर रहे हैं आपको क्या पता था। आपने 3, 4th या 5th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर डिनोमिनेटर सारे के सारे फ्रैक्शन में सेम आता है तो हमें सबसे छोटा फ्रैक्शन सबसे बड़ा फ्रैक्शन करने के लिए सबसे छोटे न्यूमरेटर पे जाते हैं और सबसे बड़े न्यूमरेटर पे जाते हैं। अब यहां पे डिनोमिनेटर सब जगह सेम है, ठीक है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन मतलब सबसे छोटा न्यूमरेटर। अब सबसे छोटा न्यूमरेटर मेरा ये, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन मेरा ये हो गया। सबसे बड़ा फ्रैक्शन तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर, सबसे बड़ा न्यूमरेटर मेरा ये हो गया, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन भी मेरा यही हो गया। ये बात आपको पता थी। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर डिनोमिनेटर भी चेंज है और न्यूमरेटर भी चेंज है। इस तरह कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। अब ये तो क्वेश्चन आता है 3rd, 4th, 5th क्लास तक का, ठीक है। इसमें फिर हमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी फाइंड करने को होता है, वो हम फाइंड कर ही लेते हैं। अब ऊपर के क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेस पर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन को देकर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे तो कुछ भी करना नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर पूछेगा सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। डिसेंडिंग पूछेगा सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 क्या हो सकती है मेरे सामने? एग्जाम्पल ले लेता हूं 3/5, 7/8, 9/5 एंड 3/4। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब जो मैंने 2 पॉइंट बताए थे आपको, वो कोई भी यहां पर लागू नहीं होते, ठीक है। एक तो चीज ये थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो बीच का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए सब में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये छोटा है, ये बड़ा है। अब क्या करें? अब मान लीजिए मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब मुझे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन चाहिए तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 2 फ्रैक्शन उठाऊंगा और आपस में उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा, ठीक है। 8 3 जा 24 और 5 7 जा 35। ये 24 ये 35, जो छोटा होगा नंबर वही छोटा फ्रैक्शन होगा। अब यहां पर इन दोनों में छोटा आ रहा है 24, तो छोटा फ्रैक्शन ये है, मुझे छोटा ही चाहिए, तो इसका तो कर दिया काम खत्म, ठीक है। ये भी हट जाएगा यहां से क्योंकि इन दोनों में पता चल गया कि छोटा ये वाला है, ठीक है। अब इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 3 5 जा 15 एंड 9 5 जा 45, ठीक है। इसकी बात नहीं हो रही है, अब इसकी और इसकी बात हो रही है। चाहिए मुझे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो मैं छोटे पे फोकस करूंगा। अभी भी मेरा छोटा ये आ रहा है, तो ये भी खत्म हो गया यहां से, ठीक है। अब मेरे सामने सिर्फ बचा 3/5 एंड 3/4, ये वाला, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 3 जा 15 एंड 4 3 जा 12। इन दोनों में छोटा कौन सा है? 12। तो मेरा यही वाला सबसे छोटा हो गया ना, 3/5 मेरा आंसर आ जाएगा। समझाने में तो मैंने 1 मिनट ले लिया, लेकिन करने में मैक्सिमम 10 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट की, थोड़ा सा अटेंशन रहना, ठीक है। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं 7/5, 3/9 एंड 6/5, 11/13। मान लीजिए मेरे सामने है क्वेश्चन ये, ठीक है। अब मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है इसमें। वही सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 7 जा 63 एंड 5 3 जा 15। मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, तो मैं ग्रेटेस्ट पे ही फोकस करूंगा, मतलब जो छोटा होगा उसको मैं निकाल दूंगा ग्रुप से, ठीक है। ये मेरा बड़ा हो गया। अब इसको मैं कर दूंगा खत्म, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 5 जा 35 एंड 6 5 जा 30। मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट, तो मैं बड़े पे ही फोकस करूंगा, मतलब ये गया काम से, क्योंकि ये छोटा है, फोकस करना है मुझे बड़े फ्रैक्शन पे। तो मेरा हो गया बड़ा इसमें से 7/5, दोनों गए काम से, बचा मेरे पास 11/13। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 11 5 जा 55
एंड 13 7 जा 91। ठीक है, मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट, तो बड़े पे फोकस करूंगा, बड़ा हो गया मेरा ये हो गया खत्म। आंसर आ जाएगा मेरा 7/5। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 5/3, 3/7, 11/13 एंड 17 या मैं ले लेता हूं यहां पर 7/2। इस तरह का कोई क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, चाहिए मुझे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, मतलब इन चारों के चारों में बड़ी भिन्न। ठीक है, 7 5 जा 35, 3 3 जा 9। ये छोटा है तो गया, क्योंकि मुझे बड़ा चाहिए। ठीक है, अब इसको इससे बढ़ा देंगे। 13 5 जा 65 एंड 11 3 जा 33। मुझे बड़ा चाहिए, इस और इसमें बड़ा ये है, छोटा खत्म। अब इसको इससे 5 2 जा 10 एंड 7 3 जा 21। मुझे चाहिए बड़ा। अब बड़ा इनमें से कौन सा, ये वाला। आंसर मेरा हो जाएगा 7/2। कैलकुलेटर लेके चाहे चेक कर लेना, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक चेक कर लेना, जो बड़ा आएगा वो बड़ा, जो छोटा आएगा वो छोटा। ठीक है, या फिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना। बढ़ते हैं टॉपिक में थोड़ा सा आगे और बात करेंगे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन के बाद फ्रैक्शन के असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की, मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम की। लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने 4/3 -2/9 -7/8 एंड 5/12। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। सो गाइस, क्वेश्चन को देखते ही अगर कॉन्सेप्ट माइंड में आ गया कि किस तरह से होगा तो बात बन जाएगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो यहां पर जो मैंने अभी तक बात की है वो कुछ भी अप्लाई नहीं होने वाला। देख लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फंडा भी अलग है यहां पर, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मैं देख सकता हूं, लेकिन प्लस माइनस का है यहां पे चक्कर, तो बड़ी परेशानी आने वाली है। अब देखते हैं आसानी से कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि ये फ्रैक्शन पॉजिटिव है, ये फ्रैक्शन भी पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में सबसे पहली चीज मुझे यहां पर, मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर अगर फाइंड करना है तो मुझे चाहिए सबसे छोटा फ्रैक्शन सबसे पहले। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव छोटे ही होते हैं, क्योंकि लाइन के बैकवर्ड शिफ्ट होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये छोटे हैं तो इन्हीं में देख लेते हैं कौन सा छोटा होगा। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं मैं, 8 2 जा 16 और 16 भी कौन सा, माइनस का। 9 7 जा 63 और 63 भी माइनस का। अब गाइस, माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही छोटा कंसीडर किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये दोनों में होगा छोटा। तो यहां पर सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया मेरा -7/8। अब ये भी माइनस का है, तो इसके बाद आ जाएगा मेरा -2/9। ठीक है, इन दोनों का तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बचे ये और ये, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 12 4 जा 48 एंड 5 3 जा 15। तो इन दोनों में छोटा ये, अब सबसे छोटा उससे बड़ा, तो उससे बड़ा ये होगा, मतलब यहां पर आएगा 5/12 और उसके बाद बचा सिर्फ ये, और यहां पर आएगा 4/3। ये हो गया मेरा आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग की बात आएगी तो इसका उल्टा कर देंगे, पहले ये लिखेंगे फिर ये फिर ये फिर ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर कुछ और अपग्रेड हो जाएगा ये। ठीक है, यहां पर प्लस माइनस तो है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे तो 4 4 जा कम से कम 16 टाइम मुझे देखना पड़ेगा, और इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है कि मैं इसमें ही उलझा रहा हूं। जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट बताए थे वो भी अप्लाई नहीं हो रहे हैं। अब क्या करें, सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक ही रास्ता बचता है कि इनको डिवाइड कर लो, और डिवाइड कर लो पॉइंट के बाद 2 3 4 डिजिट तक। ठीक है, डिवाइड करते हैं। 2 से जैसे मैं 11 को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2 5 जा 10, पॉइंट लगेगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, इसका आंसर हो जाएगा 5.5। ठीक है, याद रखना इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो डिवाइड बहुत आसानी से हो जाते हैं, बस देखते ही क्वेश्चन को डर लगने लगता है। ठीक है, 5 से जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा, 5 2 जा 10, पॉइंट लगेगा 30 हो जाएगा,
और 5 6 जा 30, इसका आंसर आ जाएगा 2.6। 3 से जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 5 जा 15, बचेगा 2, पॉइंट लेगा 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और फिर 6 6, ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूंगा, 5 1 जा 5, बचेगा 4 और 5 8 जा 40। ठीक है, 1.8 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है ये। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे छोटा सबसे बड़ा, क्योंकि मुझे चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन मेरा हो जाएगा, अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर है 1, तो सबसे छोटा तो मेरा ये हो गया ना। तो सबसे छोटा अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर लिखूं तो सबसे छोटा हो गया मेरा 9/5। ठीक, अब यहाँ पर 1 है, उसके बाद 2, तो मेरा ये कहाँ से आया, 13/5 से, इसको मैं 13/5 को यहाँ पे लिखूंगा। ठीक, अब बचा मेरा 5.5 एंड 5.6, तो 5.5 छोटा होगा, तो 5.5 छोटा होगा तो मेरा 11/2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये आया था यहाँ से 17/3 यहाँ पर आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसका उल्टा लिख दूंगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने 0.9 यहां पर सिर्फ 9 के ऊपर बार, और यहां पर 0.09, 9 के ऊपर बार, यहां पर है 0.09 और बार है यहां पर 0.9 दोनों के ऊपर। सो गाइस, इस बार के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है पहले, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के नाम पर प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें वो वीडियो है, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे थोड़ा सा मैं यहां पर भी रिवाइज करूंगा। अब करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। यहां पर है 0.9। अब ये सिंपल सा डेसिमल नंबर है, डेसिमल को जैसे ही मैं हटाऊंगा तो यहां पर हो जाएगा 9/10, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उसके बदले में हम 0 वाला नंबर नीचे लगा देते हैं। ठीक है, सीधा सीधा है ये। अब ये है 0.9 और 9 के ऊपर है बार। अब बार का कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, बार हटाऊंगा मैं और नीचे लगा दूंगा 9, मतलब जितने डिजिट पे बार होता है उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर 9 के ऊपर बार है लेकिन उससे पहले 0 है, मतलब एक डिजिट है, तो उस डिजिट के बदले में मुझे 0 भी लगानी पड़ती है। तो मैं यहां पर लिखूंगा 9, 9 के ऊपर बार है तो बार के बदले में तो मैं 9, क्योंकि एक डिजिट पे बार है तो एक 9, उससे पहले बिना बार की डिजिट है तो मैं लगाऊंगा यहां पर 0। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 9/99, क्योंकि दोनों की दोनों डिजिट पे बार है तो दोनों डिजिट के बदले में मुझे 2 9 नीचे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आ जाएगा मेरा 9/10 एज इट इज आ जाएगा, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहां से 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, मतलब 1/10, और यहां पर आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1/11। मुझे चाहिए विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट। अब 10 से मैं जैसे इसको डिवाइड करूंगा तो 0.9, मतलब 1 से छोटा, ये 1 हो गया, यहां 1 भी 10 से डिवाइड होगा, यहां 1 होगा 11 से डिवाइड, तो सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा नंबर मेरा 1 हो जाएगा। अब ये 1 आया कहां से, 0.9 और 9 के ऊपर बार, तो मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.9 और उसके ऊपर बार, ये मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब ये मेरा हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर of this question. Okay guys, this is all about smallest fraction, greatest fraction, ascending order and descending order. मिलते हैं किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के, चैप्टर था हमारा नंबर सिस्टम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स आपको पसंद आई हैं तो मैं सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के लिए तो बहुत कम कहता हूं, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़। ठीक है, ओके गाइस, दिस इज सैफ हियर साइनिंग ऑफ दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।